press the bell icon on YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। अगर देखना चाहते हैं कि ये लोगो मैंने किस तरह से क्रिएट करा है तो देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर, और यहाँ से हम एक जो है वो कस्टमाइज़ करके एक न्यू बना लेंगे। तो मैं यहाँ से ये वाली ले लेता हूँ एंड ओके कर देते हैं। इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं हम। ओके, अब आपने एक न्यू लेयर यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेनी है। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से लेना है रेक्टेंगुलर टूल, और फिर आपने ड्रा करने से पहले शिफ्ट प्रेस करनी है और फिर इसको ऐसे करके ड्रा करना है। ये शिफ्ट इसलिए क्योंकि हमारा ये जो है वो जो हमारा हमें ये स्केयर के अंदर चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप शिफ्ट प्रेस करके नहीं बनाते तो फिर ये देखें ये इस तरह से इधर उधर चला जाएगा। बट अगर हम शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे तो फिर ये इस तरह से स्केयर में आएगा। तो हम यहाँ पर एक स्केयर ले लेते हैं जितना हमें चाहिए। मैं फ़िलहाल इतना ले रहा हूँ। इतना लेने के बाद आपसे मूव टूल लें, सॉरी ये मूव नहीं होगा। आप इस जो है वो इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ से इसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से मेक अ सिलेक्शन 1 लिख के ओके कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, एडिट के ऊपर, फिल ब्लैक एंड ओके कर दें। यहाँ से मूव टूल ने इसे मूव कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी हमने करना है। कंट्रोल डी कर देते हैं। ओके, अब आपने नेक्स्ट वर्क करना है, एडिट के ऊपर आ जाना है, फ्री ट्रांसफॉर्म, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ओके, हम एक न्यू लेयर की कॉपी बनाएंगे। कंट्रोल जे से हम एक न्यू कॉपी तैयार कर लेंगे इसकी। फिर हम दोबारा से एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। अब हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और ऑल्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस जब हम करेंगे तो फिर ये भी स्केयर के अंदर ही छोटा होगा और स्केयर के अंदर ही बड़ा होगा। तो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एक ले लेते हैं साइज, ये लेकर आप ओके कर दें। इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आ जाए लेयर 1 के ऊपर। ओके, लेयर 1 के ऊपर आके आप कंट्रोल एक्स प्रेस करें या एडिट के ऊपर आके कट। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बन गया, लेकिन ये थोड़ा मोटा है। हम एक कंट्रोल टी प्रेस करके इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं एंड ओके। दोबारा से यही मेथड इस पे करेंगे हम। हाइड करेंगे, ये देखिए अभी बिल्कुल बेस्ट हमारे पास एक डबल रेक्टेंगुलर बन गया है। ओके, अब हमने जो है वो इसके सेंटर में से इसके कट डालने हैं। कट हम किस तरह डालेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से हम लेंगे, हम यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल ही ले लेंगे और यहाँ से फिर हम एक ब्रीक सी जो है वो एक ऐसे करके एक इतना एक बड़ा, जितना हमने बीच में से गैप देना है इतने बड़ा हम जो है वो एक रेक्टेंगल बना लेंगे और फिर हम इसको फिल कर देंगे। सॉरी यहाँ पर है नहीं, हम यहाँ से लेते हैं रेड कलर ब्रश लेकर इसको फिल कर देंगे। कंट्रोल डी के, ओहो, अब एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद फिर हम इसे फिल कर देंगे। कंट्रोल डी करेंगे, इसको इसके सेंटर में ले आएंगे। अब हम दोबारा से लेयर 1 को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से हम इसको लिंक कर देंगे लेयर 1 के साथ, ये लिंक कर दिया। और अब हम मूव टूल पर आ जाएंगे, यहाँ से हम ये बीच वाले को करेंगे, पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो सेट हो जाएगा, ये अलाइंड हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हमारा इतनी ही हमें चाहिए गैप, और अगर आप इसे बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल इसको अनलिंक्ड करने के बाद आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो बड़ा छोटा भी कर सकती हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से नहीं करूँगा। उसके बाद अब हम लेयर 1 के ऊपर आकर एक कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और इसकी एक और हम जो है वो कॉपी तैयार कर लेंगे। लेयर 1 कॉपी के ऊपर आकर हम लेयर 2 पे कंट्रोल प्रेस करके
इस पे हम क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम दोबारा से लेयर 1 कॉपी के ऊपर आकर कंट्रोल एक्स कर देंगे। अब हम इसे हाइड करेंगे और यहाँ से इसको भी हाइड कर देते हैं लेयर 1 को। तो ये देखें ये हमारे पास कट एक बन गया। अब हम इसी तरह से इसको नीचे ले जाएंगे, इसको फिर से हम अलाइन करके यहाँ से अलाइन कर लेंगे ताकि कोई हिला वगैरह होगा तो वो नहीं होगा। फिर से इसको हम ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर देंगे और हम इसको हाइड करेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास एक कट तैयार हो गए। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसके ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रोटेट 180 डिग्री कर देंगे और फिर इसको यहाँ पर ले आकर छोड़ देंगे। फिर से हम जो लेयर 1 कॉपी के ऊपर आ जाएगी इसे लिंक करेंगे और अब की बार हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें ये ऑटोमेटिक जो है वो बेस्ट आया हुआ था। ओके, ये देखें मूव और ये अलाइन कर दिया तो ये अलाइन हो गया। यहाँ पर क्लिक करके अलाइन कर लिया हमने। अब हम यहाँ से दोबारा इसकी लिंक को ख़त्म करेंगे एंड इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे और कंट्रोल एक्स कर देंगे और फिर हम इसको यहाँ से मूव करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसके ऊपर आएंगे, अलाइन इसे लिंक करेंगे और यहाँ से फिर से अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद इसकी लिंक को ख़त्म करके इसको फिर हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल नीचे वाले लेयर 1 को कॉपी के ऊपर आ जाएंगे और इसे हम कंट्रोल एक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है वो बॉक्स तैयार हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से डिलीट नहीं करना क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम इसे हाइड ही रहने देंगे। अब हम इसके ऊपर आ जाएंगे लेयर 1 कॉपी के ऊपर। अब आप देख सकते हैं ये था बट अब ये नहीं है, इसको हाइड कर देते हैं। अब आप फिर कंट्रोल प्रेस करके रखें और फिर ये देखें ये बॉक्स का दिया बन गया। अब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये लोड हो गई। लोड होने के बाद आपने एक न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट करनी है और यहाँ टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। अब आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट कलर को कंट्रोल सी करना है और यहाँ पर इसको यहाँ पर आए कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी, ये फर्स्ट कलर है, ये मैंने इसकी जो है वो रीडिंग नोट कर ली थी। ये देख सकते हैं आप E65D25। ओके, और इसको फिर आपने यहाँ से कलर कर देना है। फिर आपने नेक्स्ट कलर लेना है, यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कलर कर देना है। थर्ड कंट्रोल सी, आपको ये मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी ये कलर ले सकते हैं। थर्ड कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल डी। अब इसे ऐड कर देते हैं। तो ये देखें ये हमारी बेस्ट लुक आ गई। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको भी हम यहाँ से अब डिलीट कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमारे पास दो लेयर हैं, फर्स्ट हमारा ये और दूसरा बैकग्राउंड। अब अपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है और यहाँ से एक टेक्स्ट लिखना है। मैं यहाँ पर जो है वो राइटिंग जो है वो राइटिंग सेलेक्ट की है मैंने। यहाँ पर आप आर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपके पीसी में ये नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर दीजिएगा नेट से डाउनलोड करके। तो यहाँ सी लिखूँगा मैं एंड ओके, कंट्रोल टी करेंगे इसको। ओके, इतना साइज ही है ना इसका, हाँ इतना ही है। अब इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ये भी कलर लेके कंट्रोल सी करेंगे इसको हम। यहाँ पर कंट्रोल वी एंड ओके। तो ये हमारा जो है वो लोगो तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट वर्क करना है, यहाँ पर हमने राइटिंग लिखनी है। यहाँ राइटिंग लिख लेते हैं हम 60। ओहो, कंट्रोल सी कर लेते हैं, यही मेरे यहाँ
इसको मैं कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके कंट्रोल वी, और यहाँ से हम सी को मार्क करेंगे, यहाँ से इसको लिंक करेंगे इसके साथ, और ये ओके सी के साथ हम इसे लाइन करके इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे साथ इस पे सेंटर में आ जाएगा। अब इसको हम अनलिंक करेंगे। नेक्स्ट टैक्स ले लेते हैं हम, ये वाले हैं बायोज़ैफा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। $30 बाय HUZAI ज़ैफा यासी। पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं राइटिंग, मैंने यहाँ पर राइटिंग कौन सी ली है, ये भी यही राइटिंग है, ओके। यही राइटिंग है, बस मैंने कलर चेंज किया हुआ है इसका, तो कलर ये रहा, कंट्रोल सी एंड ओके कर देंगे। सारे को सिलेक्ट करेंगे, विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम आएंगे कैरेक्टर के ऊपर, इसके बीच की स्पेस हम इंक्रीज करके 2 कर देंगे एंड ओके कर देंगे। फिर हम इसको लाइन करेंगे इसके साथ और लिंक्ड करके यहाँ से हम इसको कंट्रोल वी, हमने इसको ऊपर लेकर जाना है, इसको इसके साथ लिंक्ड करके कर देना है, सी को इसके साथ कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से मूव टू लेकर सेट कर लेना है, जितना ऊपर वगैरह रखना है ये आपने जो है वो बटनों से करना है, अप एंड डाउन की से आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसको एडजस्ट कर लेना है। और अब आप चाहते हैं कि इसे हम PNG फॉर्मेट के अंदर रखें, इनके वाइट सा भी ना आए पीछे, तो आपने इसको यहाँ से वाइट वाले लेयर को डिलीट कर देना है और फाइल के ऊपर क्लिक करके सेव एज, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है और इसको PNG करके सेव करके ओके कर देना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखें ये हमारा लोगो है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मोर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।